नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। तो नाजरीन, आइए पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों का जायजा लेने से पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत से गुस्से में पश्तून लीडरान। पाकिस्तान में सहाफियों पर बढ़ते हमलों पर सरापा एहतजाज, PFUG के ओहदेदारान। और बलूचिस्तान के मिनरल्स की सौदेबाजी पर गमो गुस्से में बलोच सियासतदान। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले खैबर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और उसके पाले दहशतगर्दों की बढ़ती बर्बरियत को लेकर मुतासिरा पश्तूनों में गमो गुस्से की लहर का। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तानी फौज की फरेबी फितरत, क्योंकि पाकिस्तानी फौज अमेरिका से माली इमदाद हासिल करने के लिए एक बार फिर तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का दिखावा कर रही है। लेकिन नाम निहाद फौजी ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह कबायली पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रही है। ये एहतजाजी मनाजिर पाकिस्तानी अवाम में फौज के खिलाफ गम गुस्से की लहर की अक्कासी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल कबायली इलाकों में पहले अलकायदा और तालिबान दहशत गर्दों को तरबियत देकर मुनज़्ज़म किया, लेकिन अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से डॉलर हासिल करने की खातिर अपने पाले हुए दहशत गर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के नाम पर बेगुनाह कबायली पश्तून खानदानों पर रियासती मजालिम ढाए जा रहे हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज और उसके जेरे कंट्रोल नाम निहाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD के बढ़ते रियासती जुल्म सितम के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले खैबर में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। जब तक फौज बरसर इक़्तिदार रहेगा, जब तक हम लोग ये आवाम मिल करके फौज को वापस अपने बैरकों तक नहीं भेजेंगे तो इनकी ये बदमाशी जारी रहेगी। पहले फौज बदमाशी कर रही थी, फिर उसके बाद FC वालों ने फौज को देखा, वो भी बदमाश बन गए। फिर पुलिस वालों ने जो है वो FC वालों को देखा, उन्होंने भी बदमाशी शुरू कर दी। आज तो कस्टम वाले भी सरेआम रोड पे बंदों को मार रहे हैं। तो हम ये सवाल कर रहे हैं कि किस कानून के तहत आपने फायर किया है? क्या इसने कोई बम उठाए हुए हैं? इसमें असला है और आपने इसको रोकने की कोशिश की। यहाँ पे तो आगे भी 20 से ज्यादा चेक पोस्टें हैं, आप इसको पकड़ भी तो सकते थे। ये चाहे जितना भी बड़ा मुजरिम था, कचरे की तो चाहे जितने भी इसमें दहशतगर्दी की सामान थी, अब तो इसको जिंदा पकड़ सकते थे, मारने की क्या जरूरत थी? पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM के लीडरों ने बताया कि CTD के जेर मुलाजमत पाकिस्तानी फौज और ISI के खुफिया एहलकार बेगुनाह पश्तूनों को जबरन अगवा कर रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी यह है कि अगवाकारी के खिलाफ आवाज उठाने पर उनकी माँ बहनों तक को रियासती दहशत गर्दी का शिकार बनाने तक से गुरेज नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज के पाले हुए दहशत गर्द दनदनाते अपने खतरनाक मंसूबों पर अमल पैरा हैं। हम तो हमेशा से रियासत से यही मुतालबा करते रहे हैं कि सारे पाकिस्तान में और बिलखुसूस पश्तूनों पे, जो पश्तून इलाका है वहाँ पे ये दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जाए। लेकिन इनका कंट्रोल न होना, इसकी बुनियादी वजह रियासती इदारे जो उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बीइंग अ विक्टिम या एक इमोशनल सिटीज़न की हैसियत से, बल्कि अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से पाकिस्तानी जर्नलों ने ये साबित किया है। इनकी किताबों में ये लिखा गया, इन्होंने बारहा अपनी इंटरव्यूज़ में इसका एतराफ़ किया है कि जी ये जो मुजाहिदीन नाम उनको पहले दिया, फिर जो भी इसको जहादिस्ट या वट उनकी नर्सरी भी इन्होंने की है, इनकी परवरिश भी इन्होंने, इनको ट्रेंड भी इन्होंने किया, फिर टाइम टू टाइम इनको फैसिलिटेट भी इन लोगों ने किया।
यही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबों के कुदरती वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ आवाज उठा रहे पश्तून और बलोच तलबा को पाकिस्तानी फौज अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर रही है। ये सच्चाई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में ज़ेरे तालीम पश्तून और बलोच तलबा की जबरन अगवाकारी और टारगेट किलिंग के बढ़ते वाक़यात से सामने आ रही है। यही वजह है कि मुतासरा खानदान अपने मकतूल अजीजों की बैयतें लेकर जगह जगह एहतजाजी मुजाहिरों में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये बात आईजी साहब भी सुन ले कि हम आपके सबऑर्डिनेट नहीं है, यहाँ पे आवाम बैठे हुए हैं और मैं शहरियों से अपील करता हूं, क्वेटा के गरूर आवाम से, कि वो यहाँ पहुंच जाए। जिस जुल्म जिस बर्बरियत के साथ नसीबुल्लाह खान अचकजई को कत्ल किया गया है, ये इसका मिसाल नहीं मिलता है। मैं आईजी साहब से ये दरख्वास्त करता हूं कि ये जुर्म न छुप सकता है और न आप इसका छुपाने की कोशिश करें। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बर्बरियत से अजीरन पश्तून ही नहीं बल्कि पश्तून सियासतदान का कहना है कि नामनिहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम को मानने वाली पख्तून और बलोच कौमें तक महफूज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी रियासत उनकी नस्ल कुशी के लिए घिनौनी साजिशें कर रही है। यही वजह है कि मारूफ पश्तून सियासतदान और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई पश्तूनों के लिए पाकिस्तान से अलग सूबा बनाने तक की मांग कर चुके हैं। 75 साल से हमें तकसीम रख रहा है। जब यूनिट बन रहा था, मियांवाली और अचक बन्नू का हिस्सा थे। क्या मियांवाली के नमक के जखीरों पे आपकी नजर है? ऐसा नहीं होगा बाबा। जो पश्तून वतन ड्यूरन लाइन के इस तरफ, ड्यूरन लाइन उस तरफ अफगानिस्तान है, ड्यूरन लाइन के इस तरफ एक साथ मुतसिल पश्तून वतन चतराल से लेकर बोलान तक, इसको हम खान शहीद की अफकार के मुताबिक एक सूबे में पश्तूनिस्तान की नाम से लाना चाहते हैं और ये हमारा हक है, ये हम लेके रहेंगे। पश्तून लीडर महमूद खान अचकजई का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां न सिर्फ खुद बल्कि अपने पाले हुए दहशतगर्दों से बलोचों और पश्तूनों की टारगेट किलिंग्स करवा रही हैं। इन्हीं साजिशों के तहत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में तालिबान दहशतगर्दों से मुख्तलिफ इलाकों में आए रोज खौफनाक हमले करवाए जा रहे हैं। यही वजह है कि फिरका परस्तों और दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी के सबब बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। ताहम दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान पर हावी पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी के लिए नामनिहाद ऑपरेशन का दिखावा कर रही है। अब बात पाकिस्तान में नाफिज गैर एलानिया मार्शल लॉ में मीडिया की आजादी और सहाफियों पर बढ़ते हमलों को लेकर बढ़ती तशवीश की। इसी तशवीश के पेश नजर पाकिस्तान की सहाफती तंजीमों और सिंधी सहाफियों की जानिब से कराची में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। काबिल गौर बात यह रही, कराची प्रेस क्लब पर ये एहतजाजी मुजाहिरे PFUG के मुश्तरका बैनर तले किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में कराची समेत पूरे सिंध सूबे में सहाफियों की टारगेट किलिंग्स को रोकने की गुहार लगाई गई। पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर रियासती हमले और सहाफियों की टारगेट किलिंग्स के खिलाफ सहाफी बिरादरी में गम गुस्से की लहर जोर पकड़ रही है। इस गम गुस्से का इजहार करने के लिए पाकिस्तान की सहाफती तंजीमों की जानिब से कराची में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। काबिल गौर बात यह रही कि कराची प्रेस क्लब के बाहर ये एहतजाजी मुजाहरे PFUJ यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बैनर तले किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए कराची समेत
पूरे सिंध सूबे में सीनियर सहाफियों के मंसूबा बंद कत्ले आम की पुरजोर मजम्मत की गई। आरओ की कारकर्दगी सिफर है, पुलिस की कारकर्दगी सिफर है, होम डिपार्टमेंट की कारकर्दगी सिफर है। जब हम रिपोर्टें मांगते हैं तो वो मिली जुली रिपोर्टें पेश करते हैं। कभी कहते हैं तहकीकात हो रही है, कभी कहते हैं कि पुलिस ने किसी को बरी कर दिया। अब वो जो घोटकी का केस था उसमें खालिद लून का नाम था, जो वहाँ का रुकन असेंबली है, तो उन्होंने आके हमें बताया जनाब उसके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं है। तो या ये कि अगर कोई सबूत होता है तो फिर जो बेचारे कत्ल होने वालों के लवाकिन हैं वो विड्रा हो जाते हैं, तो इस वजह से मामला चला जाता है। एक बड़े केस में जो 1 साल तक हमने उसको सब गडानी का जो केस था, आखिर पुलिस को कहना पड़ा कि उन्होंने उसके कातिल को पुलिस मुकाबले में मार दिया। तो वो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है कि क्यों मार दिया, क्यों गिरफ्तार करके मुकदमा नहीं चलाया। तो ये एक गंभीर मामला है। कराची प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज सहाफियों ने सिंध सूबे के घोटकी जिले में मैथलो प्रेस क्लब के सेक्रेटरी तुफैल रिन पर कातिलाना हमले का हवाला दिया, क्योंकि रॉयल टीवी चैनल और मेहरान न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहे तुफैल रिन पर दिन दहाड़े टारगेट किलर्स ने हमला तब किया जब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। नामालूम हमलावरों की जानिब से ताबड़तोड़ फायरिंग के चलते तुफैल रिन मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 1 हफ्ते कबल ही कराची में मलीर इलाके में इम्तियाज मीर को भी टारगेट किलिंग में शहीद कर दिया गया। लेकिन हुकूमत और इंतजामिया किसी भी सहाफी के कातिलों को गिरफ्तार करने से कासिर रही। खुद जो नॉमिनेट किए हैं बंदे, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। वो सिंध के रिहायशी हैं, कोई बाहर मुल्क के रिहायशी नहीं है। असल में जब कानून हरकत में आता है तो बाहर से भी बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं। अब इम्तियाज़ मीर की शहादत पे इदारे क्यों चुप हैं और पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? उनको जो मुखालिफ हमारी पार्टी है, उनको पीपल्स पार्टी हुकूमत के चंद नुमाइंदे हैं जिनकी सपोर्ट है, और पुलिस के कुछ अफसरान हैं जिनकी सपोर्ट है। पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी और सहाफियों को खौफ व हिरासा करने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार करना पुराना रियासती दस्तूर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इजहार राय और आज़ादी सहाफत के लिए PFUJ के अहदेदार लगातार आवाज उठा रहे हैं। तुफैल रिन और इम्तियाज मीर के कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए सूबाई हुकूमत को कसूरवार ठहराते हुए गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मुजाहिरे में सहाफती तंजीमों, फोटो जर्नलिस्ट और मीडिया नुमाइंदों के अलावा सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। मुजाहिरे में शामिल सहाफियों ने बताया कि पाकिस्तान में अब तक 200 से ज्यादा सहाफियों के कत्ल हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत खामोश है और तमाशबीन बनी हुई है, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि अवाम तक सच पहुँचे। यही वजह है कि सिंध में सहाफियों को लगातार टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। इशू ये है कि हुकूमत कोई भी हो, वो हमेशा से मीडिया को अपना दुश्मन तस्वर करती है। वजह सिर्फ ये कि सहाफ़ी उनको उनका आईना दिखाते हैं। उनको उस आईने से डर की वजह से ये मुख्तलिफ कातिल जो है वो सहाफ़ी को न सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, बल्कि उसको उन्होंने तसलसल जो ना वो मुख्तलिफ जगहों तक फैला दिया है। ख़ुसूसन सक्खर डिवीज़न जो है, सक्खर डिवीज़न और अंदरूनी सिंध, इंतहाई छोटे से वाक़े पे आप जो है वो आप टारगेट करके किलिंग करते हैं और उसके बाद उसको ज़ाती दुश्मनी का नाम दे दिया जाता है। हमारा ये कहना है कि अगर ज़ाती दुश्मनी भी है तो भी पुलिस का जिम्मेदारी है कि उसके कातिलों को मंज़िल आम पर लेके आए। अब यहाँ पे सैकड़ों सहाफ़ी जो है शहीद हुए हैं। आज तक आपने देखा, अब यहाँ दोस्तों ने भी ये बात की, कोई कातिल नहीं पकड़ा गया। ये बड़ा शहर है, इम्तियाज़ मीर को यहाँ मारा गया और आपने देखा कि वो कुछ अर्सा जिंदा भी रहा, उसे बयान भी दिया, तो तफ्तीशी इदारे कहाँ थे? क्यों नहीं इस पे अमल हुआ? जमहूरियत का चौथा सुतून होता है मीडिया, लेकिन जिस पाकिस्तान में जमहूरियत और आईन को फौजी बूटों तले रौंदा जा रहा हो और गैर एलानिया मार्शल लॉ में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकार पार्लिमानी अराकीन तक को अगवा कर रहे हों,
اس پاکستان میں میڈیا اور صحافیوں کی آزادی کا تصور کرنا بے معنی ہے، کیونکہ پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے کٹپتلی پی ایم شہباز شریف کی حکومت نے آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کے لیے پیکا یعنی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں ترامیم کر کے بچی کچھی کسر بھی پوری کر دی ہے۔ یہ جو قانون آیا ہے پیکا ترمیمی بل 2025، اگر آپ نے یقیناً یہ قانون پڑھا ہوگا، لیکن پارلیمنٹ میں تو یہ بغیر بحث کے منظور ہو گیا، تو پارلیمنٹ میں تو بحث نہیں ہوئی، تو علامہ ناصر عباس صاحب سینیٹر ہیں، اگر وہ اس کو پڑھیں، جناب اچکزئی صاحب، مولانا صاحب، اور خاص طور پہ میرا بھائی دنیش کمار، وہ اس کو غور سے پڑھیں اگر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قانون کے ذریعے پاکستان میں انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ پی ایف یو جے ہی نہیں بلکہ پاکستان کی تمام صحافتی تنظیموں کے عہدیداران نے کہا کہ آزادی صحافت کے اعتبار سے دنیا کے بدترین اور خطرناک ملکوں میں شمار ہوتا ہے پاکستان، کیونکہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومتیں عوام کو زمینی حقائق سے محروم رکھنے کے لیے میڈیا اور صحافیوں پر شروع سے ہی پابندیاں نافذ کرتی آئی ہیں۔ تاہم اگر کوئی صحافی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کی جسارت کرتا ہے تو اسے ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ بلوچستان کے قدرتی وسائل کی بڑھتی لوٹ کھسوٹ پر بلوچ لیڈر کی تشویش۔ لیکن ابھی وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی دیگر اہم ترین خبروں پر۔ پاکستانی ملٹری اکیڈمی کی جانب سے 152ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا اہتمام کیا گیا۔ خیبر پختونخوا صوبے کے ایبٹ آباد شہر میں واقع کاکول آرمی بیس کیمپ میں زیر اہتمام اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خصوصی طور پر شرکت کی، لہذا پاسنگ پریڈ کے معائنے اور اعزازات تقسیم کرنے کے بعد جنرل عاصم منیر حسب دستور پاکستانی فوج کی بہادری کے کھوکھلے دعوے کرتے رہے اور بھارتی فوجوں کے ہاتھوں آپریشن صدور میں بری طرح شکست کھانے کے باوجود پاکستانی فوج کی جیت کے جھوٹے دعوے کرتے رہے۔ لیکن اس موقع پر بے شرمی کی تمام حدیں تو تب پار ہو گئیں جب پاکستانی فوج کے چیف عاصم منیر بھارت کو نیوکلیائی حملے تک کی گیدڑ بھبکیاں دینے سے باز نہیں آئے۔ پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت JUI یعنی جمعیت علماء اسلام کی جانب سے خیبر پختونخوا صوبے میں سیاسی ریلی منعقد کی گئی۔ اس ریلی سے JUI کے چیف مولانا فضل الرحمان نے پاکستانی فوج اور اس کے کٹپتلی PM شہباز شریف کی حکومت کے خلاف جم کر جارحانہ سیاسی تقریر کی۔ قابل غور بات یہ رہی کہ JUI کے چیف مولانا فضل الرحمان نے یہ ریلی لاہور اور مرتکے میں TLP پر ریاستی تشدد کو لے کر بڑی بے اطمینانی کے مد نظر کی۔ یہی وجہ رہی کہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستانی فوج پر آئین اور پارلیمنٹ کے وقار سے کھلواڑ کرنے کے الزامات لگائے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے مذہبی سیاسی حلقوں میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے JUI کے کارکنوں کو اسلام آباد مارچ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کے لیڈر سہیل آفریدی خیبر پختونخوا صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قبائلی ضلع خیبر اور پشتون اسٹوڈنٹس یونین سے تعلق رکھنے والے سہیل آفریدی کو خیبر پختونخوا صوبے کا نیا وزیر اعلیٰ PTI کے بانی عمران خان کی ہدایت پر بنایا گیا۔ یہی وجہ رہی کہ خیبر پختونخوا صوبے کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے عمران خان کی ہدایت پر اپنے عہدے سے استعفیٰ ہی نہیں دیا بلکہ سہیل آفریدی کی بھرپور حمایت بھی کی۔ نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے
खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में पाकिस्तानी फौज के तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर बेगुनाह पश्तूनों की टारगेट क्लिंस की पुरजोर मुखालफत की। नाजरीन, आखिर में रुक करते हैं पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा का, जहां बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल और मादनियात की लूट खसूट के रियासती दस्तूर को लेकर बेइत्मीनानी का तूफान जोर पकड़ रहा है। यही वजह रही कि बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदान हाजी लश्करी रईसानी ने क्वेटा में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और सोशल मीडिया से जुड़े बलोच सहाफियों को बताया कि पाकिस्तान आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत चीन के बाद अब बलूचिस्तान के बेशकीमती मिनरल्स अमरीका को बेच रही है। ग्वादर पोर्ट सुई गैस और सोने चांदी और कॉपर जैसे बेशकीमती मादनियात से मालामाल है बलूचिस्तान, लेकिन जब से पाकिस्तानी फौज ने मार्च 1948 में आजाद बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा किया, उसके बाद से पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें बलूचिस्तान के नायाब मादनियात की लूट खसोट तो कर ही रही हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के मादनियात बैरूनी मुल्कों को फरोख्त करके अरबों डॉलर कमा रही हैं। ये सच्चाई पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर और कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के मादनियात पर अमरीकी कंपनी से $100 मिलियन की हालिया डील से मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। लिहाजा बलूचिस्तान में इस डील की हर तरफ पुरजोर मुखालफत हो रही है, क्योंकि हस्ब दस्तूर पाकिस्तानी फौज अमरीकी कंपनी से खुफिया डील के खिलाफ आवाज उठा रहे बलोचों की नस्ल कुशी कर रही है। हमें इंटरनेशनल इखबारात से ये पता चल रहा है कि पसनी के पोर्ट को अमेरिका को दिया जा रहा है, और ये मैं हैरानगी मेरे लिए ये है, मैं ये मुतालबा करता हूं सूबाई हुकूमत से और ऑपोजिशन पार्टियों से कि इस बात का वजाहत करें, हमें बताएं कि ये जो लूटमार है इस सूबे के हर हल्के में, हर इलाके में सब कुछ को लूट के बेच दिया गया। पसनी का बात क्या ये सच है? क्या इस हिस्से को जो ताज़ा इंटरनेशनल इखबारात कह रहे हैं कि इसको बेचा गया है और दे दिया गया है अमेरिके को, या इसमें कोई सदाकत नहीं? जनरल ज़ियाउल हक के दौर में साइंदक का जो सोने, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, चांदी और बाकी जो कीमती धातें हैं उनका ज़खायर को चीन का हवाला किया गया। उसका लूटमार आज तक जारी है। कोई एक शख्स जो इक़्तिदार में आज बैठा है, कल वो ये नहीं कह सकता कि जो साइंदक के ज़खायर को जब चीन के हवाले किया गया उससे बलूचिस्तान को क्या फ़ायदा मिला। आज भी इस हॉल में मेरे ख्याल अक्सरियती लोग बेरोज़गार हैं और गुर्बत के चक्की में फंस रहे हैं, मगर चीन का मईशत भी आगे बढ़ा और हमको आज तक पता नहीं। 1954 में सुई गैस का जो जखीरा है वो दरियाफ्त हुआ, और आज तक विफाक और बड़े सूबे उस वसाइल से फायदा भी उठा रहे हैं और उसका बदतरीन लूटमार भी है। और बताया ये जाता था कि डेरा बुगटी में वहां अभी तक गैस नहीं है। अब तो रियासत का अपना डायरेक्ट तसल्लुत है उस डिस्ट्रिक्ट पे, अब तो मसाइल को हल होना चाहिए था। क्योंकि ताबीर इसलिए गलत किया जाता है कि आपका तवज्जो हटे। हजारों अरब रुपए विफाक बाकी सूबे हमारे सुई के
बुनियाद में हमारे कर्जदार हैं और उनका मईशत और इंडस्ट्रीज उसके बुनियाद पे चलता रहा है। एक जर्नल ने फिर रेकोदिक को भी बेचा और कोशिश ये की गई उस सौदेबाजी में इस मुल्क का बालादस्त तबका फायदा उठाए, बलूचिस्तान के लोग बदस्तूर गुर्बत के चक्की में फंसते रहे, क्योंकि विफाक में जो जहनियत बैठा है उसको एक तालीम याफ्ता, मुनज़्ज़म, डिसिप्लिन्ड, तरक्की याफ्ता बलूचिस्तान से हमेशा खौफ रहा है। इसीलिए यहाँ प्रॉक्सीज ईजाद किए जाते हैं और आपके वसाइल लूट के इस मुल्क का जो बालादस्त तबका है वो इस लूटमार में रहता है और आपको मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के जरिए अपने मसाइल में उलझाए रखते हैं। धोखेबाजी के बुनियाद पे चीन पे ग्वादर को पोर्ट ऑफ सिंगापुर पे ग्वादर को बेचा गया, जिसके खिलाफ एक सियासी मुजाहिमत की गई, उसको वापस लेने की कोशिश की गई। ग्वादर में हजारों एकड़ को अलॉटमेंट किया गया और हमें और आपको ये बताया गया कि आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे, और उसके बुनियाद पे रेकोदिक भी चला गया। हम इंतजार में रहे कि हमारी खुशियां कब आएंगे। फिर एक गेम चेंजर का टर्मिनोलॉजी पाकिस्तानी रियासत के बालादस्त तबके ने इजाद किया और गेम चेंजर का नाम दिया गया। गेम चेंजर तो अपने जगह पे, मगर आज हम एक बैनुल अक़वामी जंग का मैदान बन चुके हैं और ग्वादर से हमें कोई फायदा नहीं मिला। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज और इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।